नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किरदार अंबर का हो या जमीन का, किरदार किरदार होता है। किरदार अंबर का हो या जमीन का, किरदार किरदार होता है। यानी आपका एक जो ये पूरा संसार जो है ना, ये एक रंगमंच है। हम यहाँ पर एक भूमिका निभाने के लिए आए हैं। हमें कोई भी भूमिका दी गई हो, वो भूमिका इतनी सशक्त होना चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग उस भूमिका में आपको याद करें। क्या कहा मैंने? जीवन में हर व्यक्ति को हर पद नहीं मिल सकता, हर परिस्थिति, हर चीज़ जो है आपको नहीं मिल सकती। आपको अलग अलग भूमिका में इस रंगमंच पर खड़ा किया गया है। किसी को छोटे पद पे खड़ा किया गया है, किसी को बड़े पद पे। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि एक छोटे से पद पे काम करने वाले, चाहे वो चपरासी हो या फिर वो कोई और नीचे पद पे काम करता हो, उस व्यक्ति को भी लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या याद है आपको? शबरी को याद किया जाता है। शबरी शबरी को क्यों याद किया जाता है? उसके प्रेम के कारण से। उसने वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं थी, एक सामान्य ग्रामीण महिला थी, लेकिन उसने भगवान से प्रेम इतना किया, इतना किया, वो भगवान के प्रेम में इतनी खो गई कि जब उसने भगवान को बेर खिलाने की कोशिश की तो उसको लगा कि मेरे भगवान जो है वो बेर जो खाएंगे वो कहीं खट्टे ना हो। इसलिए वो भूल गई कि मैं अपने मुंह के झूठे बेर जो है वो राम को खिला रही हूँ। ये है भूमिका। ये है भूमिका, छोटी सी भूमिका, कि जहाँ पर व्यक्ति अपने अपना अस्तित्व भूल जाए और दूसरे के लिए मर मिट जाए। वो भूमिका एक सैनिक की भूमिका हो सकती है, वो भूमिका एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है, वो भूमिका एक अध्यक्ष की भूमिका हो सकती है, वो किसी भी पद की भूमिका हो सकती है। आपकी भूमिका, आपका किरदार इतना महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए कि आप जिस काम को करें उस काम को याद किया जाए, लोग भूल ना पाए आपको। वो महत्व है, वो चीज है, वो दम है। लेकिन ये कब आता है? जब व्यक्ति पूरे दिल से किसी चीज में लग जाता है, भूल जाता है, अपना अस्तित्व भूल जाता है। आज हम महाभारत में जो या हम भागवत में गोपियों के प्रसंग को जब देखते हैं तो हम गोपियों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन गोपियों ने क्या किया था कृष्ण के साथ? क्या उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी थी? कोई समाज के लिए, या कोई बहुत बड़ा अपना या वो कृष्ण की प्रेमिकाएं थी, वो थी क्या? कुछ नहीं थी वो। लेकिन उनकी बात ये थी, वो मात्र प्रेम करती थी, और प्रेम भी कैसा, जिसमें उन्होंने उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें स्वर्ग नरक ये सब बातें उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। उनकी मायने रखते थे तो सिर्फ कृष्ण। उनके जीवन में मायने रखते थे तो कृष्ण। और कृष्ण का कौन सा रूप? वो बाल रूप जिसमें आकर के वो माखन खाते थे। उनके घर से उनकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उनको खुशियाँ देते थे। वो अच्छा लगता था उनको। उन खुशियों को ढूंढती थी, उनसे वो दिल से प्रेम करती थी। ये होता है किरदार। ये होता है किरदार। कभी कभी आज आप जो है शिक्षक दिवस पर आप लोगों को याद करते हैं। आज खान सर तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखिए खड़े हुए हैं ना, अभी अभी तो सिर्फ पैर रखा है। आपने देखा उनका नाम कहाँ तक पहुँच गया? क्यों पहुँचा? क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो व्यक्ति नहीं कर पाते। त्याग की भावना बहुत बड़ी है। त्याग भी केवल ऐसा त्याग नहीं, उनके मन की जो भावना है कि भारत का एक बच्चा बच्चा जो है वो शिक्षित बने, ये बहुत लोगों की भावना होगी। लेकिन वो शिक्षक शिक्षा की भूमिका में जो उन्होंने किरदार निभाया कि मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे बच्चे निकल जाएं, ये महत्वपूर्ण है, जो हर एक के पास नहीं है। ये महत्वपूर्ण है जो औरों के पास नहीं है, जो उनको अलग बना दिया। शिक्षक मिलेंगे लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कि वो अपने से पहले किसी और के लिए सोच रहे हैं। ये और सोच ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। केवल सोचना
खत्म हो जाता है। लेकिन सोचने के बाद कुछ करके दिखाना, ये उससे बड़ा होता है। ये भूमिका है, ये भूमिका है एक सैनिक की भूमिका। इस ठंड में, जबकि हम इस कमरे में हैं, हमको ठंडक महसूस हो रही है, हमको महसूस हो रहा है कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, हमारे सिर में पेन हो रहा है। क्या लगता है आपको? जो सैनिक जो सैनिक कहीं किसी जगह खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, या किसी भी उसमें काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, जो रात भर खड़े रहते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, क्या उनके शरीर में दर्द नहीं होता? कई बार देखा गया है कि लोग गिर जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ते। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी मानता है। अगर युद्ध में पैर कट गया, हाथ कट गया, फिर भी लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। तो ये होती है भूमिका। ये भूमिका है जिसको हर कोई नहीं निभा सकता, कोई कोई निभाता है। जो निभाता है उसको जाना जाता है। ये भूमिका है जो जो औरों से आपको अलग बनाती है। इसी तरह जीवन में और बहुत सारी भूमिकाएं हैं। आप राम को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? राम ने बेटे की भूमिका निभाई, राम ने पति की भूमिका निभाई, लेकिन वो औरों से अलग होकर के निभाई। कैसे अलग होकर के निभाई? देखिए, पहले बेटे बचपन में अपने पिता को छोड़ करके, उनको राक्षसों को मारने के लिए वो वन में गए, और उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को आगे बना करके रखा। उसके आगे चले, उसके आगे जब विवाह हुआ, विवाह के बाद हर बच्चे की इच्छा तो यही होती है ना कि परिवार, हर बच्चे की क्या, हर व्यक्ति यही सोचेगा कि वो कृष्ण नहीं थे। यानी कृष्ण की बात मैंने कही यहाँ पर क्यों लाई? क्योंकि कृष्ण जन्म के समय की बात है। कृष्ण के जन्म के समय उन्हें माँ से बिछोड़ना पड़ा, लेकिन जब जन्म होता है तो बच्चे को ज्ञान नहीं होता कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, तो उसको उस दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन राम जो है वो बड़े थे, उनको एहसास था। वो अपना परिवार छोड़ करके जा रहे थे, और स्पेशली ये बताया गया था कि आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, एक दो दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए आप वनवास के लिए जा रहे हैं। जब ना बताया हो, आदमी किसी तरीके से अपने समय को पास कर लेता है, लेकिन जब आपको पता हो कि मुझे इतने साल तक तो इतने कठिन समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा, और वो भी विवाह के तुरंत बाद, लेकिन उन्होंने उस चीज को निभाने के लिए वो चले गए। जो राजमहल में रहने वाला व्यक्ति हो, और उसने जंगल के बेर खा करके, जंगल के फलों को खा करके अपना जीवन व्यतीत किया हो, जिसने कभी मखमल के गलीचों से पैर, फूलों से पैर नीचे ना रखा हो, उस बच्चे ने पैर जो है कांटों पे रख दिए हों। उनका जीवन आप सोच करके देखिए, तब आपको पता लगेगा क्यों हम उन्हें भगवान की तरह याद करते हैं। वो भगवान क्यों बने? क्यों बने? क्या चीज थी? कौन सी वो विशेषता थी? विशेषता ये थी कि उनके पैर जमीन पर कांटों पर चल रहे थे। वो पैर कांटों पे चल रहे थे जो फूलों पर रख के जिनको पाला गया था, वो पैर कांटों पे चल रहे थे। आज उन कांटों ने उनको विशेष बनाया, उस शबरी के बेर ने उनको विशेष बनाया, उस भूमिका ने विशेष बनाया जिसमें कि उन्होंने पत्नी को इतने प्रयत्न से प्राप्त किया और फिर उससे बिछोह सा, उसने उनको भगवान बनाया। उन सीता को इसलिए भगवान माना गया क्योंकि उन्होंने उन सारी परिस्थितियों में, जिनमें कि महिला सोच भी नहीं सकती हो, उन सारी में त्याग, जीवन में शादी से लेके, और जो क्या कहेंगे, लंका में उनको वहाँ से ले जाया गया, यानी अपहरण कर लिया गया। अपहरण की भूमिका के बाद, और उसके बाद भी अपने आप की रक्षा की, और उसके बाद भी वन में जब उनका खुशी का समय आया, यानी जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ के लिए बड़ी खुशी की बात, खुशी के पल होते हैं, एक परिवार के लिए खुशी है। लेकिन उस समय वो अपने पति से ही अलग हो रही है, अलग ही नहीं हो रही है, उसको वन में जाना पड़ रहा है। ऐसे वन में जहाँ उसको यही नहीं पता कि मैं जीवित रहूंगी या मेरे बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, या मेरा बच्चा बचेगा भी या नहीं बचेगा। जिस समय महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है,
वो थी कौन? एक रानी। सीता कौन थी? एक रानी, राजकुमारी। कितने प्यार से पाला था जनक जी ने। जनक जी ने उनको, क्योंकि उनके संतान नहीं थी, जिसके संतान ना हो वो जानता है संतान का दर्द क्या होता है। तो किस तरीके से पाला था, और वो आज भटक रही थी। वो आज अपने बच्चों, जब बच्चों की खुशी मिलनी चाहिए थी, वो आज वन में जा रही थी। आश्रम मिला, वहां रहने लगी। आश्रम के रहने में और महलों के रहने में बहुत अंतर। जीवन में कभी महल का सुख ही नहीं मिल पाया। इसको कहते हैं कि क्यों व्यक्ति को भगवान माना जाता है, क्यों व्यक्ति को देवता माना जाता है, क्यों व्यक्ति को इंसान माना जाता है, क्यों व्यक्ति को मनुष्य माना जाता है, क्यों व्यक्ति को पशु माना जाता है। ये फर्क है, ये भूमिकाएं हैं। जिन भूमिकाओं को करने के बाद व्यक्ति को इतना बड़ा बनता है, ऐसे नहीं कोई बन जाता कि आप कुछ मत कीजिए, लेकिन चाहिए सब कुछ। सब कुछ दूसरों की कृपाओं से मिल जाए, चाहे किसी से भी मिल जाए, लेकिन मिल जाए बस। वो मिलना व्यर्थ है, वो मिलना व्यर्थ है। तो उस मिलने की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए आपको जो भी भूमिका मिल रही है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रौढ़ हैं, या आप वृद्ध होने की अवस्था है, या फिर आप उससे भी बड़ी अवस्था में पहुंच गए हैं, आप किसी भी अवस्था में सन्यासी हैं, जो भी हैं, यदि आप अपने किरदार को सही ढंग से निभा रहे हैं तो फिर आप श्रेष्ठ हैं, तो आप मनुष्य कहलाने लायक हैं। यदि आप अपनी भूमिका में सही नहीं है तो फिर बेकार है। वो बेकार है, वो काम ही बेकार है, वो चीजें ही बेकार है। इसलिए जब भी जो भी काम करें, जब भी जिस चीज के लिए इससे जुड़े, उससे पूरे दिल से जुड़ना। कभी अफसोस ना हो कि मैंने ये चीज गलत की थी, इतना सा भी दाग ना लगे। कि आज एक हमने अभी कुछ दिन पहले एक खान सर का एक वीडियो देखा था, जिसमें हमें भी आज तक नहीं पता था, जो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से एक चंद्रमा की बात कही थी। चलिए, मैं उस बात को मैं फिर कभी बताऊंगी। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं कि अपनी भूमिका को बहुत ढंग से निभाइए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। और अपनी भूमिका में किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।